हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्ध उपरांत जीतकर लाई जाती थीं, वह विवाह कौन सा कहलाता है? कौन सा विवाह होता है जिसमें स्त्रियां युद्ध के बाद उन्हें जीतकर लाया जाता था? तो ऑप्शन है असुर विवाह कहा जाता है, पिशाच विवाह या राक्षस विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विवाह होता है? वो राक्षस विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह में क्या होता है? युद्ध में स्त्री का हरण करके उससे विवाह किया जाता है और यही राक्षस विवाह कहलाता है। असुर विवाह की यदि यहाँ पर बात की जाए तो असुर विवाह कौन सा विवाह था? जिसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर उसका विवाह कराता है, यानी वो अपनी बेटी का मूल्य लेता है और उसका विवाह कर देता है किसी से। ठीक है। और पिशाच विवाह कौन सा होता है? जिसमें लड़की की सहमति के बिना बलपूर्वक उससे कुछ गलत कार्य करने के बाद उससे विवाह करना, ये कौन सा विवाह है? पिशाच विवाह है। हम लोग हिंदू विवाह में 8 प्रकार के विवाह पढ़ते हैं, तो उन्हीं में 3 विवाह आपके ये हो गए, असुर विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं, यानी माउथ कैविटी से लेकर और एनस तक का जो भाग होता है या मार्ग होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आमाशय, आंतें, आहार नाल या फिर पाचन तंत्र। तो क्या कहा जाता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र जो होता है 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होते हैं आहार नाल, ठीक है, आहार नाल होती है, दूसरे होते हैं पाचन ग्रंथियां। एक होती है आहार नाल, दूसरी होती है पाचन ग्रंथियां। जो आहार नाल होती है, आहार नाल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आहार नाल जो होती है ये मुंह माउथ कैविटी से लेकर और मलद्वार तक की होती है। और यदि पूछ ले कितनी लंबी होती है तो ये 30 फीट होती है। ठीक है, 30 फीट होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ये 30 फीट होती है, कहीं कहीं 33 फीट भी आपको लिखा मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत मुख्य गुहिका हो गया, ठीक है, माउथ कैविटी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब किसके पार्ट हैं? तो ये सब एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आते हैं। वहीं पाचन ग्रंथियां जो होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनमें आ जाते हैं, जैसे कि लार ग्रंथियां हो गई, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, तो ये सभी क्या है? ग्लैंड्स हैं, यानी पाचन ग्रंथियां होती हैं। तो मुंह से लेकर मलद्वार तक का मार्ग यानी एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है और ये 30 फीट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों की सही पहचान न कर पाना कौन सा दोष होता है? यदि रंगों में आप सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा रोग होता है ये? ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णदंतता या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होता है? वर्णदंता होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ रंगों में भेद करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। और दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में जो आसपास की वस्तुएं होती हैं वो धुंधली दिखती हैं, और निकट दृष्टि दोष में जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो धुंधली दिखती हैं। ठीक है, उल्टा होता है ये। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं सही प्रकार से आपको नजर नहीं आएंगी, जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रंगों की पहचान न कर पाना। नेक्स्ट है, शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन है उत्तम स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य या फिर अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि आपका शरीर और आपका ब्रेन पूरी तरीके से अच्छे रूप से पूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? तो इसको पूर्ण स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण स्वास्थ्य से कहा जाएगा कि आपका शरीर और ब्रेन पूरी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का। इस प्रकार राज्य रूपी परिवार पर आधारित होना चाहिए, और यह कथन है या यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है वुड्सवर्थ, कन्फ्यूशियस, मैकाइवर और पेज या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने कहा है कि मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का? तो ये कन्फ्यूशियस ने कहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चाय में पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है थियोफाइलिन, कैफीन या फिर टैनिन, यहाँ पर टैनिन कर लीजिएगा,
टैनिक की जगह टैनिन या इनमें से सभी। तो क्या पाया जाता है चाय में? ये सभी पाए जाते हैं। थियोफाइलिन भी पाया जाता है, कैफीन होता है, टैनिन होता है, तो ये सभी चाय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कल्पना से क्या होता है? कल्पना यानी कि आप कुछ इमेजिन करते हैं, ठीक है, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, मन की बात होती है, नई नई बातें आप सोच रहे हैं, तो कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? स्वयं रचनात्मक होती है, यानी आपने ही खुद के द्वारा रचना की है, सृजनात्मक होती है, या पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कल्पना क्या है? आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी इमेजिनेशन कर रहे हैं, कोई भी मन की नई उपज हो सकती है, तो आपने स्वयं रचित की है, ठीक है। कल्पना क्या है? आपने स्वयं रचित की है, आपने खुद इमेजिनेशन किया है, ठीक है। क्रिएटिविटी यानी कि आपने खुद उसको सृजन किया है, और पूर्व अनुभवों के आधार पर आपने एक नया पुनर्गठन किया है, ठीक है। कल्पना क्या है? कि आप कुछ भी इमेजिनाइजेशन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, नई बात कोई आप सोच रहे हैं, ये मन की उपज होती है कि आप उसको खुद रचनात्मक कर मतलब स्वयं रचना कर रहे हैं, उसको क्रिएटिव बना रहे हैं, जो भी ये सृजनात्मक होती है, या जो भी आपके पूर्व के अनुभव रहे हो उनके आधार पर आप कोई नई इमेजिनाइजेशन कर रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है रॉस ने, फ्रायड ने, रूसो ने, या फिर मन ने। तो ये किसने कहा है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक होता है? तो ये रूसो द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? यदि आय बढ़ेगी तो धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाएगा? ऑप्शन है शिक्षा का, मनोरंजन का, स्वास्थ्य का, या इनमें से सभी का। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे आय बढ़ती है तो व्यय भी उसी प्रकार बढ़ता जाता है, लेकिन जो भोजन पर व्यय होगा उसकी प्रतिशत मात्रा घटेगी, ठीक है। जो आय आपने भी देखा होगा, जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भोजन पर अधिक व्यय करते हैं, वहीं जो धनी वर्ग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो भोजन पर कम व्यय करेंगे। तो ये तो यहाँ पर तो मात्रा घटी व्यय की, लेकिन जो शिक्षा है, मनोरंजन है और स्वास्थ्य है, इन सभी पर व्यय उसी प्रकार से बढ़ता जाता है जैसे जैसे आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे, अच्छे स्कूल में जहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती हो वहाँ पर एडमिशन लेंगे, मनोरंजन पर अधिक व्यय करेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च होगा। जैसे जैसे आय बढ़ेगी इन तीनों पर ही खर्च बढ़ता जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भोजन पर व्यय कम होता है, ठीक है, भोजन पर व्यय कम होता है जैसे जैसे आय बढ़ती है, लेकिन वस्त्र हो गया, आवास हो गया, ईंधन हो गया, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, इन सभी पर व्यय समान रहता है, तो इन सभी पर व्यय बढ़ता है, सॉरी, ठीक है, लेकिन भोजन पर व्यय कम होता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। आगे चलते हैं। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है सी मक्खी, मादा एनाफेलिस, साल्मोनेला जीवाणु, या इनमें से सभी। तो किसके द्वारा फैलता है मलेरिया? मलेरिया मादा एनाफिलिस के द्वारा फैलता है, ठीक है, ये मच्छर से होने वाला होता है मलेरिया, और यह प्रोटोजोआ रोग है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मलेरिया है जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ये कैसा है? ये प्रोटोजोआ रोग होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ठीक है, मलेरिया। और कौन कौन से होते हैं? कालाजार हो गया, पायरिया हो गया, ये सभी क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाले यानी प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। तो मादा एनाफिलिस जो कि एक मच्छर होता है और इससे मलेरिया रोग होता है, और ये क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये तीनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्सोना शब्द का तात्पर्य है। पर्सोना शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जो कि लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ऑप्शन है रंग, रूप, व्यवहार, वेशभूषा, या फिर शारीरिक गठन। तो पर्सोना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है वेशभूषा, व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व कह लो या पर्सनैलिटी कह लो व्यक्ति की, कि कैसी उसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, यानी कैसी उसकी वेशभूषा है। तो ये पर्सोना जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वेशभूषा।
वेशभूषा या व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत संपर्क विधि है। व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी है? ऑप्शन है प्रसार शिक्षा की, कार्यक्रम योजना की, घर घर घूमने की, उपर्युक्त में से किसी की भी नहीं। तो व्यक्तिगत संपर्क विधि होती है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में क्या होता है? व्यक्ति जो है व्यक्तिगत संपर्क में आता है। कोई भी कार्य है, जैसे कि हमने बात की थी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित हो गए, कृषि से संबंधित हो गए। ये जो प्रसार जो है, प्रसार शब्द जो है या प्रसार शिक्षा जो है, ये ग्रामीणों के विकास के लिए लाया गया था। ठीक है, और इसी विषय का इसी प्रसार का इसीलिए प्रतिपादन हुआ था, ताकि जो गांव के लोग हैं उनको कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित उनको शिक्षा दी जाए। जैसे कि नए नए इक्विपमेंट का कैसे यूज़ करना है खेतों में, स्वास्थ्य से संबंधित महिलाओं को कैसे उन्हें जागरूक करना है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत संपर्क के थ्रू हम बता सकते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत कई सारी ऐसी चीज़ें आई थी, जैसे कि सेरिकल्चर हो गया, लोगों को बताना, वहाँ पर प्रदर्शन केंद्र खोले गए थे। तो ये सभी व्यक्तिगत संपर्क के थ्रू प्रसार शिक्षा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक होते हैं। घरेलू आय व्यय को संतुलित करना है तो निम्न उपाय कौन से हैं? ऑप्शन है बचत करना, बजट बनाना, मितव्ययता या उधार लेना। ठीक है, उधार लेना। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? बजट बनाना। तो देखिए क्या होता है कि यदि आय व्यय को संतुलित करना है, ठीक है, आय व्यय को संतुलित करना है तो क्या करेंगे? बजट बनाएंगे। जो बजट है ये कई प्रकार का होता है। पारिवारिक बजट हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि बचत का बजट हो गया, घाटे का बजट हो गया, संतुलित बजट हो गया। जो बचत का बजट होता है, जिसमें आपको बचाना है, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के बाद हमने एक बजट बनाया कि हमें भोजन पर इतना खर्च करना है, वस्त्रों पर, मनोरंजन पर, शिक्षा पर, ये सब इतना खर्च करने के बाद जो भी बचेंगे उसे हम बचत कर देंगे। ठीक है, यानी हम पैसों को बचा लेंगे ताकि कोई भी आकस्मिक आपदाएं आए या किसी भी ज़रूरत के लिए वो काम आए। ठीक है, दूसरा होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट कौन सा होता है? यदि खर्च आय से ज़्यादा बढ़ जाए, आपके जो खर्च हैं, आपकी आय तो कम है, ठीक है, सैलरी कम है, लेकिन खर्च उससे ज़्यादा है, तो इसे क्या कहेंगे? घाटे का बजट कहेंगे। तीसरा होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट में क्या होता है? इस बजट में न तो घाटा होगा आपको, न ही आपको बचत होगी। तो ये कैसा होता है? संतुलित बजट होता है, जिसमें ना तो आपको कोई बचत हुई है, ना ही आपको कोई घाटा हुआ है। जितनी सैलरी थी उतना ही आपका व्यय हुआ है। तो ये बजट कहलाता है संतुलित बजट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है? बचत वाला बजट। ठीक है, जिसमें आपने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो आपने व्यय के जो आपने पैसे की बचत की है, यानी कि जो भी सुविधाएं, मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए आपने कुछ बचत की हुई है, तो ये सबसे अच्छा बजट होता है बचत का बजट। नेक्स्ट है, कौन सा लवण रक्त का थक्का बनाने में सहयोगी होता है? कौन सा होता है खनिज लवण? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फॉस्फोरस। तो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, वहीं आपसे पूछ ले कि विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन के होता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड सेल्स कौन सी होती है? तो ब्लड सेल प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, ब्लड सेल्स पूछे तो प्लेटलेट होती है, विटामिन पूछे तो विटामिन के होता है, और लवण पूछे, खनिज पूछे तो कैल्शियम होता है, जो कि रक्त यानी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, संक्रामक रोगों के जीवाणु से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता होती है? संक्रामक रोगों के जीवाणु से लड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन सहायक होती है? ऑप्शन है फाइब्रोनोजिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन या फिर ग्लोब्युलिन। तो कौन सी होती है? ग्लोब्युलिन। इसे ही इम्यूनोग्लोब्युलिन कहा जाता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन, इसमें हम लोग एक पढ़ते हैं आईजीए। आईजीए जो होता है ये कोलेस्ट्रम, जो माता का दूध निकलता है, पहला जो दूध होता है जिसमें कोलेस्ट्रम जिसे कहा जाता है, इस दूध में ये उपस्थित होता है, जो क्या करता है? शिशु को संक्रमण रोगों से सुरक्षा दिलाता है। ठीक है, एक होता है
IgG ये क्या होता है? ये माता के प्लेसेंटा के द्वारा शिशु को प्राप्त होता है और ये संक्रमण रोगों से सुरक्षा दिलाता है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि रक्त प्रोटीन जो कि क्या करती है? संक्रामक रोगों से जीवाणुओं के लड़ने में सहायता करती है। ब्लड प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन इसे कहा जाता है। IgA, IgG इनको याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। प्रसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है? ऑप्शन है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना, सुखी पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। तो क्या है प्रसार शिक्षा का लक्ष्य? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे करेंगे हम? तो इसमें हम क्या कर सकते, वही एग्जाम्पल है कि गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे, जो भी नई नई तकनीकें आई हैं कृषि से संबंधित या जो भी उपकरण आए हैं लोगों को बताना है कि किस तरीके से उनका उपयोग करना है और आय को दुगना करना है, ठीक है। आय को दुगना करना है जिनसे कि अच्छी उपज हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जागरूक करना है, उन्हें बताना है किस तरीके से उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। परिवार कल्याण संबंधित हो गया, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक राष्ट्रीय कल्याण, तो ये सभी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, प्रसार शिक्षा के लक्ष्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है MMR दर्शाता है। MMR क्या होता है? ऑप्शन है मिजल्स, मम्स और रुबेला, मम्स, मलेरिया और रुबेला, मिजल्स, मम्स और रिकेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? मिजल्स, मम्स और रुबेला, ठीक है। मिजल्स, मम्स और रुबेला राइट आंसर होगा। मिसल्स यानी कि खसरा, ठीक है। मम्स यानी कर्णफोड़ होता है और रुबेला भी एक प्रकार का खसरा ही होता है, ठीक है। बच्चे में ये डोज कब दी जाती है? क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट डोज कब दी जाती है? फर्स्ट डोज बच्चे को कब दी जाती है? तो 12 से 15 माह के बीच, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर 12 से 15 माह के बीच। और दूसरी डोज, सेकेंड डोज कब दी जाती है? जब बच्चा 4-5 साल का हो जाए तब ये दूसरी डोज दी जाती है MMR की, जो बचाते हैं बच्चे को खसरा से, ठीक है, कर्णफोड़ से। और खसरा, रुबेला जो होता है जर्मन खसरा होता है, तो इन तीनों से रक्षा करता है। MMR का डोज दी जाती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट है, ठीक है। और इसके साथ मीथेन भी होती है। और कौन कौन सी होती है? ओजोन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, नाइट्रस कार्बन नाइट्रस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया। तो ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, कार्बन नाइट्रस, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो वातावरण या जलवायु के परिवर्तन पर भूमंडलीय ऊष्मीकरण के कारण रेस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस। इनको ध्यान में रखिएगा, UGC नेट में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हैं, साथ ही साथ PGT TGT में भी पूछे ही जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। काली खांसी किससे होती है? काली खांसी ऑप्शन है N मैनिजिटाइडस, M न्यूमोनिया, S पायोजीन्स, B पर्टूसिस। तो किसके कारण होती है काली खांसी? B पर्टूसिस के कारण होती है। B पर्टूसिस यानी बॉर्डीटेला पर्टूसिस, ठीक है। बॉर्डीटेला पर्टूसिस इसे कहा जाता है। और ये कैसा रोग होता है? जीवाणु जनित, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाते हैं जीवाणु जनित है या वायरस से होने वाला है या प्रोटोजोआ है। तो ये जो काली खांसी है जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और इसका कौन सा बैक्टीरिया होता है? बॉर्डीटेला पर्टूसिस, ठीक है, जिसके कारण काली खांसी होती है। नेक्स्ट है हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद मिलाना कहलाता है, यानी हल्के या वैल्यू जो है हल्की रखनी है कलर की, तो उसमें सफ़ेद मिलाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मान विरोधाभास,
मान छाया, टिंट या फिर छाया। तो क्या कहा जाता है? इसे टिंट कहा जाता है। यदि आप कलर को हल्का बनाए जा रहे हैं किसी भी कलर में, या तो आप सफ़ेद कलर मिला रहे हैं या पानी मिला रहे हैं, पानी मिलाकर उसे इतना हल्का कर रहे हैं, यानी हल्की वैल्यू को, इसको टिंट के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि गहरी वैल्यू बनानी हो या गहरा मान बनाना हो तो इसके लिए कोई भी शेड के लिए ब्लैक कलर डालेंगे या फिर अन्य कोई कलर्स में डालेंगे जिसके आप शेड बनाते चले जाएंगे। तो ये टिंट कहलाता है, सफ़ेद कलर मिलाना या फिर पानी मिलाना, टिंट। नेक्स्ट है, ये 20 MCQ थे, ठीक है, यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर कहीं भी किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।